हेलो प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कक्षा 10 से संबंधित है। यह क्या है, त्रिकोणमिति से भी संबंधित है। 8.2 का। आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित क्या कर रहा है, हमसे मान ज्ञात करने के लिए कहता है साइन 60 इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है क्या होता है, √3 बटे क्या होता है 2। अब देखिए कोस 30 डिग्री का क्या होता है, साइन 60 डिग्री के विपरीत साइन 60 डिग्री या कोस 30 डिग्री का मान होता है बराबर। तो क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान भी होता है क्या, √3 बटे 2 प्लस। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक, गुना। उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री के मान बराबर होता है कोस 60 डिग्री के मान बराबर होता है, इसका मान भी होता है 1/2। आप समझिए √3 क्या होगा, गुना होगा तो क्या होगा, रूट से क्या होगा 1 3 बाहर निकल जाएगा, क्या हो गया 3 निकल गया। और 2 से गुना हो गया तो कितना हो गया 4 प्लस। देखिए 2 के 2 से गुना हो गया तो हो गया 4, 1 के 1 से हुआ तो 1, एलसीएम आ गया कितना आ गया 4, तो क्या हो गया 3 और प्लस 1 तो कितना हो गया 4/4। कटने के बाद कितना आ गया, मान 1 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 1। आइए अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए क्या दे रखा है, tan 45 यानी tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान। देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, समझिए। तो क्या होगा 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है साइन 60 डिग्री के बराबर। साइन 60 डिग्री का मान होता है अपना पास क्या होता है, यानी होता है √3/2। इसका क्या होगा स्क्वायर। अब साइन 60 डिग्री के मान, इसका मान भी होता है कितना, यानी √3/2। इसका क्या होगा स्क्वायर। आप समझिए यहां से हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि प्लस में है। एक मान देखिए प्लस में है, एक मान क्या है माइनस में, दोनों कट जाएगा, दोनों क्या होगा कट जाएगा। तो आप समझिए चाहेंगे तो यहाँ पर हम काट सकते हैं। तो आप देखिए सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो काट दीजिए। अब देखिए 2 हो गया, 1 का स्क्वायर हुआ तो 1 प्लस √3 का स्क्वायर हुआ तो 3 और 2 का स्क्वायर हुआ तो 4। अब देखिए √3 का स्क्वायर हुआ तो 3 और 2 का स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ 4। रूट का स्क्वायर होता है सिर्फ रूट का बाहर वाले मान आता है, रूट से क्या होता है उसका बाहर मान आ जाता है। क्या होता है √3 का स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, रूट में 3 है तो क्या हुआ 3 बाहर निकल गया। अब समझना है, देखिए अब 2 को 1 से गुना किया तो कितना हो गया, यानी 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। यहाँ क्या हो गया 1, एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 4, एलसीएम 4 आ गया। अब देखिए 1 से भाग दिया 4 हो गया, 4 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया 8, 4 एकम 4 प्लस है तो 3। अब देखिए 4 एकम 4 कितना हो गया 3। अब जोड़िए 8 3 कितना हो गया 11, कितना हो गया 11, 8 और 3 जोड़ने पर आ गया 11। 11 में से 3/4, 11 में से 3 गया तो कितना हो गया 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया मान इसका 2 आ गया। नहीं तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व कर देता डायरेक्ट। एक प्लस में था, एक क्या था माइनस में, कट जाता। आप देखिए कटने के बाद क्या होता, 1 का स्क्वायर होता 1 और 2 को 1 से गुना होता, आंसर कितना आ जाता 2 आ जाता। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है। देखिए 1/√2, 1/√2। अब देखिए सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान पहले ज्ञात कीजिए। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका मान आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस। अब समझिए कोसेक, कोसेक 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका मान हो जाएगा 2/1। अब ऊपर में देखिए 1/√2 रहने दिए, ठीक है। नीचे में एलसीएम लिए, क्या हो गया √3, √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल। अब क्या आ गया यहाँ पर 2, इधर आ गया 2√3। अब यहाँ क्या होगा पलट जाएगा, देखिए 1/√2 ऊपर में चला गया √3 और नीचे में आ गया कितना 2 प्लस 2√3। अब देखिए ऊपर में सॉल्व करने से अपना पास आया √3 और नीचे में सॉल्व करने से यानी 2√3 प्लस क्या हो गया 2√2 × 6। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, देखिए इसको मैं परमेयकरण करूंगा, परमेयकरण करूंगा तो हमने लिख दी √3
प्लस क्या लिखेंगे 2 प्लस √6 यानी 2√3 2√3 यहाँ 2 आएगा क्योंकि √2 के 2 से गुना किया तो कितना आ गया 2√2। आप देखिए √2 और √2 और √3 को गुना किया तो कितना आ गया 2√6। ठीक, तो यहाँ पर आ गया 2√2। परमेकरण करने से क्या होगा, परमेकरण करेंगे तो क्या होगा, सेम संख्या से गुना होगा लेकिन ऊपर वाले प्लस रहेगा तो माइनस, नीचे में देखिए प्लस रहेगा तो क्या होगा माइनस से, माइनस रहेगा तो प्लस से गुना होगा। तो क्या होगा, तो गुना करते क्या हो गया 2√6 माइनस 2√2 बटे 2√6 माइनस 2√2। अब √3 से गुना होगा तो देखिए क्या होगा, √3 से गुना हुआ तो ऊपर ऊपर में तो क्या हो गया, यानी 2√3 छके 18, 3 छके 18 माइनस कितना हो गया 2√6। अब समझिए, अब a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए a स्क्वायर किसका स्क्वायर 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ऊपर में देखिए अगर √6 अगर हम कॉमन करते हैं, नहीं तो इसे समझिए यहाँ क्या आ जाएगा, अगर देखिए अगर हम 2 कॉमन ले और √6 भी कॉमन आ जाएगा, रहने दीजिए अभी, अगर 2 कॉमन रहने दीजिए 2 इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं समझिए, 18 है तो क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं, यानी 2 गुने 3 गुने 3 तो क्या होगा, 1 3 बाहर निकल जाएगा, 1 3 क्या होगा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिख दिए यानी 2 गुना 3 √102 माइनस 2√6 बट्टे देखिए 2 का स्क्वायर हुआ तो 4, 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 और क्या हुआ देखिए रूट का स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर तो क्या होगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 गुना 6। अब देखिए 2 का स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया 4 और रूट का स्क्वायर हुआ तो रूट से बाहर। हल करने पर क्या आया, हल करने पर आ रहा है देखिए, यानी यहाँ आ रहा है यानी 6√2 माइनस 2√6 बट्टे 6 चौके 24, 6 चौके 24 में से 8, 24 में से 8। अब देखिए 24 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, ऊपर में 6√2 माइनस 2√6 और 24 में से 8 गया कितना आ गया 16, 24 में से 8 गया तो कितना आ गया 16। अब देखिए फिर हम कॉमन लेते हैं, अगर 2 यहाँ ऊपर में कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया 2 कितना हो गया 3√3 इंटू √2 और 2 कॉमन ले लिया तो √6 और बाई 16, 2 से काट दिया तो कितना आ गया 8। इसको सॉल्व करते हैं तो 3√2 माइनस 6 बाई क्या आ गया 8, क्या आ गया 8। इस प्रकार इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कहता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के मान क्या होता है तो 1/2 प्लस tan 45 डिग्री के मान 1 प्लस कोसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के मान √3/2 तो इसका मान आ जाएगा 2/√3 माइनस है तो माइनस यानी 2 क्या आ गया √3 बट्टा। अब देखिए सेक 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री के मान होता है साइन 60 डिग्री के बराबर, तो साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है तो इसका मान आ जाएगा यानी 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री तो साइन 30 डिग्री के बराबर 1/2, कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1। ऊपर का एलसीएम हम ले रहे हैं, ऊपर का एलसीएम ले लिए, ऊपर का एलसीएम आ गया 2√3 समझना है बट्टा 2√3 आ गया। अब देखिए 2 से गुना होगा तो क्या आ गया √3 प्लस 2√3, √3 कैंसिल हो गया तो 2 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस तो कितना हो गया √3। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर एलसीएम ले लिए 2√3 आ गया, यहाँ भी 2√3 आ गया, हल करने पर आ गया अपना पास कितना आ गया देखिए, तो एलसीएम लिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया √3 प्लस 1 है तो 1 से गुना होगा तो 2√3 आ गया। अब देखिए √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 के 2 से गुना हुआ 4, उसी प्रकार नीचे। अब देखिए √3 कट गया, अब जोड़िए √3 प्लस 2√3 कितना आ गया 3√3 माइनस 4 और उसके बाद नीचे में
√3 प्लस 2√3 कितना हो गया 3√3 प्लस 4 आ गया। अब हम देखिए इसको परमेकरण करते हैं, परमेकरण कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4, परमेकरण में क्या होगा, परमेकरण में हो जाता है इसका विपरीत, यानी 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। अब देखिए ऊपर में a माइनस बी तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया, यानी कितना लिख दे, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे नीचे में क्या आ गया, नीचे में देखिए नीचे में आ गया a प्लस बी a माइनस बी, यानी क्या हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ गया 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। समझिए √3 का a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं, a स्क्वायर मतलब क्या 9, और 9 को 3 से गुना किया कितना हो गया 9 तिया 27 प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 2 ab यानी 4 तिया 12, 12 दूनी 24 कितना आ गया 24√3 बट्टा कितना आ गया 3 का स्क्वायर किया 9, 9 तिया कितना आ गया अपना पर 27 माइनस 16। अब घटाइए ऊपर में जोड़िए, ऊपर में जोड़ने पर आ गया कितना 13 53 नहीं 7 6 13 3 1 4 43 माइनस 24√3 इसमें से घट रहा है 16 गया तो क्या हो गया 11। इस प्रकार इसका आंसर हो गया। आगे भी वीडियो लाएंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।